तो ये रह जाता है, ठीक है ना। Very good morning, Golo. I think dropper बैच होगा ये। टाइम देखो, बैच तो देख dropper था। इधर मैं dropper बैच ज्वाइन किया। और ड्रॉपर वाला टॉन्टिंग रहता है। अभी शायद आपने ड्रॉप किया ही है, बट धीरे धीरे हर कोई पूछेगा क्या कर रहे हो। ये कुछ नहीं, ड्रॉप कर रहे हैं, पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं। शायद सर ने लेकिन ये चीज़ कभी फील नहीं होने दी कि हम +1 के हैं, +2 के ड्रॉपर्स हैं। और डाउट्स क्लास में मैं कभी नहीं पूछता था। मैं काफ़ी डोरमेंट सा स्टूडेंट था क्लास के अंदर। जहाँ ये येलो टी शर्ट, व्हाट्स गुड नेम, मान, मैं इधर बैठता था, दैट्स माई सीट। चुपचाप क्लास के 1.5 घंटा चुप बैठता था। जहाँ टीचर और स्टूडेंट में बॉन्ड बन जाता है, एंड वन वी रिक्वायर दिस बॉन्ड। शायद मैंने सर को फीस दी थी, सर ने मुझे पढ़ाया, सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है, आज मैं सेट हूँ, फ्यूचर सेट है। शायद बॉन्डिंग खत्म हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। अगर एक टीचर है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो तुम्हें वो चीज़ दे दे। एंड एज अ स्टूडेंट जो टीचर आपसे एक्सपेक्ट करता है एंड वो चीज़ यू विल गिव देम, तो एक बॉन्ड आगे तक चलती है। एंड यू शुड हैव अ फेथ ऑन हिम, प्रॉपर फेथ। आई थिंक मैं शायद इंटेलिजेंट तो मैं था ही नहीं, मैं आप लोग की तरह एक बिल्कुल मीडियोकर स्टूडेंट था, एवरेज गाय। यहाँ बैठता था और बस चला जाता 1.5 घंटा सुन के। आज यहाँ मैं खड़ा हूँ, मुझसे पहले अजय राणा सर आए थे, उन्होंने हमें मोटिवेट किया था। एंड शायद फ़ोटो देखना एक अलग चीज़ थी, लेकिन जब उनसे मिला तो उन्होंने हमें बताया कि एक पर्सनली मिलकर हमें ये पता चलता है कितना डाउन टू अर्थ है ये बंदा आज भी। ये भी हमारी तरह एक एवरेज गाय था, और शायद जो गलतियाँ उसने की हमें बता के गए कि यार ये गलतियाँ हुई थी, ये मत करना। कुछ क्वालिटीज़ हमने उनसे ली, और शायद आज जो मैं अचीव करना चाहता था वो अचीव कर चुका हूँ। और एक ये रहती है मन में, कभी गिल्ट नहीं रहना चाहिए, अपना 100% हमेशा देना ही चाहिए। 100% मतलब कि ये नहीं हो 1 साल बाद अगर हमारा सिलेक्शन ना हो पाए तो कोई बात नहीं, मैंने अपना 100% दिया, एंड इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था। ये नहीं होना चाहिए यार मैं 2 घंटा वहाँ एक्स्ट्रा पढ़ लेता, या मैंने पढ़ाई नहीं की, पेरेंट्स को बोला यार पापा 1 साल ड्रॉप और करवाओ, मैंने पढ़ाई नहीं की। नहीं, अपना 100% आज से ही देना शुरू करना है हमें, तभी हम सिलेक्शन ले सकते हैं। शायद +1 +2 ये 2 साल हैं, करियर डिसाइड कर लेते हैं ये। 9-10 तक मेरा सिर्फ साइंस में इंटरेस्ट था, मैथ नहीं आता था मुझे। 8th में मैं स्कूल में साइंस में फेल था, 2 नंबर की मुझे ग्रेस दी थी। मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, 8th तक मुझे सिर्फ मैथ्स आता था। 9-10 में क्या सडन चेंजेस आए, मैथ्स छोड़ दिया, साइंस ले ली। 9-10 में साइंस ली, +1 +2 आकाश में था, मैं आकाश ज्वाइन किया। कुछ नॉलेज नहीं, मेरे घर में मतलब दूर दूर तक किसी ने आज तक मेडिकल स्ट्रीम नहीं ली थी, कोई आइडिया नहीं है क्या कंपटीशन है। AIPMT और एम्स 2 नाम पता थे बस, इसके अलावा और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, BHU, जिपमर, कुछ बिल्कुल भी स्लाइड नॉलेज भी नहीं थी मुझे। दोस्तों के साथ हाँ भी आकाश में चलते हैं, चलो भी आकाश में चलो, फीस इतनी देनी है, फीस दे दी। क्लास में जाके बैठना है, बैठ गए। छुट्टी मारते थे, घर पे मैसेज आ जाता था कि आपका लड़का नहीं आया, तो वो काम भी नहीं कर सकते थे, क्लास चले जाते थे। डाउट्स का टाइम था, और वहाँ क्या रहता है, टीचर्स की 9 से 5 जो शिफ्ट है वो रहती है, या 10 से 7, उसी शिफ्ट में वो टीचर्स वहाँ रहेंगे। उनमें उसको क्लासेस भी लेनी होती है टीचर्स को, उसी में लंच भी है उनका, टी ब्रेक भी है, तो डाउट्स के लिए इतना टाइम वो नहीं दे पाते। जो थोड़ा बहुत डाउट का टाइम मिलता है उसमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो थे बैच के हो जाते हैं, काफ़ी हाई लेवल के डाउट्स पूछने लग जाते हैं। मेरे को खुद को यार क्या डाउट पूछूंगा मैं, टीचर भी हंसेंगे, साथ वाले हंसेंगे, डाउट्स लिए ही नहीं कभी। +1 +2 कभी डाउट्स ही नहीं लिए। बेसिक तो फिजिक्स में तो बेसिक्स क्लियर ही नहीं थे, क्वेश्चन आता था हाँ भी रट लिया बस, टेस्ट दे दिया, टॉप 10 में टॉप 15 में वहाँ भी आ जाता था, हो गया बस, काम खत्म। घर वाले भी खुश, हाँ भाई लड़का पढ़ रहा है, रैंक भी सही आ रही है, निकाल देगा। घर वालों को रियलिटी नहीं पता, रियलिटी सिर्फ मुझे बता दी। हम किसी को भी चीट कर सकते हैं, लेकिन खुद को कभी चीट नहीं कर सकते। हम क्या पढ़ रहे हैं हमें ही पता है, कोई आइडिया नहीं है। ऐसी केमिस्ट्री बायो सब निकाल दिया, +2 साफ, रिजल्ट पेपर दे के आए सब नेगेटिव। क्यों? अटैम्प्ट करने की आदत थी, वहाँ तो क्वेश्चन आ देते थे रटे रटाए, वहाँ पेपर में नहीं आएंगे, साफ फेल। घर पे आया, हाँ भी पापा नहीं हुआ, क्या करना है, ड्रॉप कर लेंगे, ड्रॉप कर लिया। लेकिन फिर जाके रियलाइज़ हुआ जब साथ वाले निकल गए, किसी ने प्राइवेट भी उठाए, एंड वो प्राइवेट वाले मुझे कॉल करके बोलते हैं कि क्या कर रहा है, वहीं का वहीं रह गया। वो एक जो मोमेंट था शायद लाइफ चेंजिंग मोमेंट था
कि तू तो प्राइवेट उठा के बैठा है और मुझे डांट रहा है कि तू यहीं का यहीं रह गया। मैं ठीक है 1 साल करते हैं मेहनत, उनसे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज उठाएंगे। टारगेट तब भी एम्स का ही था, एम्स से नीचे तो हम लोग बात करते ही नहीं जब तक पेपर नहीं देना। एम्स धीरे 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 हाँ भाई मेहनत की, शायद मुझसे ज़्यादा हार्डवर्क सर ने किया। याद है आज भी सर सुबह एग्ज़ाम के टाइम 5 बजे 10:30 से 12 कोचिंग का टाइम था, ये ड्रॉपर बैच। उसके अलावा सर सुबह 5 बजे भी क्लास लेने आते थे। और शरवण सर ताला खोलते थे, 2 दिन आए शरवण सर, तीसरे दिन सर आपने भी मैं नहीं उठ पाऊंगा सुबह सुबह। सर खुद आते थे, ताला खोलते थे, पढ़ाते थे 1-1.5 घंटा। वो एक रहता है कि अगर टीचर को सिर्फ फीस से ही मतलब होता है तो वो मुझे 10:30 से 12 पढ़ा के उनका काम खत्म था। बट वो सुबह भी आते थे और रात को कई बार मैं यहाँ से 9:30-10 बजे निकलता था, लाइट जलती मिलती थी इंस्टीट्यूट की। सोचता भी था सर सोते नहीं है, सर की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, सब कुछ इधर ही। और ऐसी शाम को भी मैं बायो की कोचिंग लेने जाता था और आते हुए सर से कभी डाउट्स ले लिए, कभी कुछ ले लिया, तो हर टाइम इंस्टीट्यूट में। शायद मुझसे ज़्यादा हार्डवर्क सर ने किया मेरे लिए। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हमें कंपटीशन करना है दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ कंपटीशन करना है। क्योंकि जो पीएमटी हम दे रहे हैं ये कोई कुश्ती नहीं है, मतलब दूसरों की टांग खींची और खुद जीत गए, दूसरों को गिरा दिया। खुद से कंपटीशन करना है, क्योंकि हम दूसरों को पीछे नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुद आगे निकल सकते हैं। हमारा जो हार्डवर्क है वो सिर्फ हम खुद पे इम्प्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमें क्लासरूम में पीएमटी दे रहे हैं, बगल वाले का भी गलत रोल नंबर भर दिया, इस वाले का भी गलत कर दिया, आगे वाले का आंसर गलत कर दिया, सिर्फ खुद का सही है, यानी ये सब तो फेल हो गए। उसका पेपर वो करेगा, इसका पेपर ये करेगा, इसका पेपर ये। हम सिर्फ खुद का पेपर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारी रैंक 1 आ रही है तब ये नहीं है कि हमारा कंपटीशन खुद से खत्म हो गया। हमारा ये है कि अगर मैं 90% आया तो नेक्स्ट टाइम मुझे 100% स्कोर करना है। कंपटीशन ये होना चाहिए। अगर 100% भी आ गए तब भी ये है कि मुझे इतना स्ट्रगल और करना है कि ताकि मेरा ये लेवल मेंटेन रहे, इससे नीचे तो जाना ही नहीं है। और ये चीज़ माइंड से निकालनी है कि 6 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 7 लाख दे रहे हैं, मैं अकेला पेपर दे रहा हूँ, 1 सीट है, मुझे वही सीट चाहिए, बस ये माइंड में रखना है। मुझे जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की 1 सीट चाहिए बस, चाहे कितने भी आजू बाजू हों, सब भूल जाओ। अपनी मेहनत करो, अपना गोल सामने सेट होना चाहिए कि वो गोल है मेरा और मुझे वो अचीव करना है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो, कितनी बाउंडेशन हो, कितनी आपको चीज़ें डाइवेट करें, अपने गोल से डाइवेट नहीं होना कहीं भी। क्योंकि अगले साल जब आप एग्ज़ाम दोगे उसका रिजल्ट आएगा ना, तो 2 चीज़ें होंगी, या तो नहीं होगा या हो जाएगा। अब यू कैन फील द मोमेंट कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो कितना चेंज आ जाएगा, ड्रास्टिक चेंज। कॉलेज में जाओगे वहाँ पहले दिन से आपको हर कोई बंदा डोक्सा बोलेगा, दैट फीलिंग यू कैन एंजॉय। वाइट कोट, गले में सेट हो, ये अभी लगता है लेकिन ये मैंने ये मोमेंट देखा हुआ है। और शायद पहला दिन मैं भी नहीं भूल सकता जब मैंने पहले दिन वाइट कोट डाला था, गले में सेट होता, मैस में खाना खाने गया और वो बोलते डॉक्टर साहब कौन सी सब्जी लेंगे। पहली बार मुझे मैस वाले ने डॉक्टर साहब बोला था और ये चीज़ कोई नहीं भूल सकता। और एक वरना नहीं होगा तो शायद दोबारा ड्रॉप, या और बीएससी करते हैं फिर एमएससी करते हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे यार बीएससी कर फिर आईएएस की तैयारी कर। अरे आईएएस तो बहुत दूर की बात है, पहले हम पीएमटी तो कर लें, एमबीबीएस के बाद भी आईएएस हो सकती है। जो हमारा प्रेजेंट गोल है हम उससे तो अचीव करें। हर कोई डाइवेट करेगा, अरे बीएससी एग्री कर ले, बीएस कर ले, हर कोई। अरे तो 90+% है, डीयू में जा भाई बीएससी ऑनर्स कर, नहीं करनी, एमबीबीएस ही करनी है, एम्स से करनी है, मौलाना आजाद से करनी है। और उसके बाद भी जो भी कॉलेज मिले कभी गिल्ट नहीं रहेगा मन में, कभी भी। और एक फर्स्ट क्लास गैजेटेड ऑफिसर की वैल्यू हम सब जानते हैं यहाँ पे। तो वो एक मोमेंट हमेशा ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स की वो जो स्माइल उस टाइम आएगी तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे पे, उसको भी हमेशा ध्यान रखना। और ये चीज़ भूल जाना कि फ्रस्ट्रेशन आएगी, ड्रॉपर्स को आएगी। +1 +2 वाले अभी तो मैं ये बोल सकता हूँ 2 साल हैं, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, जितना हार्डवर्क कर सकते हो कर लो, और स्मार्टली करना। हमें डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, डिस्टेंस कवर नहीं करना। वर्क डन करने के लिए फोर्स तो हम लगा ही रहे हैं, प्लस में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए जो हमारे कॉलेज तक की है। घूम के नहीं जाना, हमें सीधा जाना है, स्मार्टली वर्क करना है। जितने डीपीपी सर देते हैं, टेस्ट लेते हैं, रेगुलरिटी मेंटेन करना, कभी कोई टेस्ट नहीं छोड़ना कभी भी। इवन मैं तो ड्रॉपर बैच के टेस्ट के साथ साथ +1 +2 भी टेस्ट दे देता था कभी कभी फ्री टाइम में। उससे अपनी स्किल्स बढ़ती हैं, हर रोज़ कुछ नया सीखो, अपने को इम्प्रूव करो। ये नहीं है कि नॉलेज को स्ट्रक रखना, नहीं बस 2 फॉर्मूले हैं, बस मेरे को इसी पे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जितना सीखने को मिल सकता है, जितने निमोनिक्स हम याद कर सकते हैं। बायो वाले तो शायद एनसीईआरटी इनफ है, बायो में ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है।
वहाँ 3 घंटे हैं बस जो तुम्हें डिसाइड कर देंगे एग्जाम वाले। बायो आई थिंक मैंने बायो सोची तरह 35 मिनट मुझे 90 क्वेश्चन करने हैं, तो मैंने 35 ही मिनट दिए थे बायो में, क्योंकि उसके बाद मुझे बताया मेरी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी, तो मुझे उसमें टाइम देना है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैं करके गया था, क्योंकि उसमें क्रैमिंग चलती है, वो हर कोई कर लेगा थोड़ा टाइम देके। फिजिकल केमिस्ट्री मेरी वीक थी, और फिजिक्स के आकाश में था, मेरे को तो शायद चैप्टर्स के नाम भी मालूम नहीं थे अच्छे से, क्वेश्चन रट लेता था बस। यहाँ आया धीरे धीरे बहुत बेसिक लेके सर चलते हैं, मुझे पता है अंदर से मुझे नहीं आता था कुछ, तो मैंने अपना लेवल इंप्रूव करना है। अपना लेवल इंप्रूव करो, सर की डीपी भी सोल्व करो। उसके बाद सर ने, मैं सर के बाद पर्सनली सर ने मुझे डीसी पांडे दी, उसके क्वेश्चन दे देते थे, एचसीवी के दे देते थे, एचसीवी सर क्लास में भी सोल्व करवाते थे। तो धीरे धीरे ही लेवल मेंटेन होगा। ये नहीं है कि हम पहले दिन ही यूरोडॉक्स लेके बैठ जाएं। यूरोडॉक्स तो शायद आईआईटी वाले बच्चे भी सोल्व नहीं करते, और कई मेरे साथ वाले बच्चे सोल्व करते थे यूरोडॉक्स को, नाम सुन लिया कहीं से यूरोडॉक्स, उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। प्रॉपर ओरिएंटेशन से काम करना है, प्रॉपर बुक। ये नहीं है कि कोई भी बुक का नाम सुन लिया, हाँ भाई पापा आज वो बुक ला दो, घर वाले तो ले आएंगे और लेके बैठ गए सोल्व करने। फेसबुक पे अकाउंट है रजत बंसल के नाम से, कभी भी कोई हेल्प चाहिए आई विल ऑलवेज देयर फॉर यू। मुझे चाहिए कि सर के स्टूडेंट्स आए, अभी 2 जूनियर्स हैं मेरे सर के स्टूडेंट हैं, सर को भी नहीं पता था वो मेरे कॉलेज में है, और वो मेरे पास आते हैं रैगिंग के टाइम। एट द टाइम ऑफ रैगिंग वे आते हैं, डॉक्टर साहब आप डीके गोयल सर के पास पढ़े हो? मैंने कहा हाँ। डॉक्टर साहब मैं भी वहीं पढ़ा हुआ हूँ। मैंने कहा तो डॉक्टर साहब बचा लो। मैं चल भाई ठीक है आजा, ले गया था मैं तो निकाल के। एक वो चाहिए, और वही रिस्पेक्ट है सर के लिए। वरना अगर मेरे पेरेंट्स का भी कॉल आता है कि वो बच्चा आया है फलाने दोस्त का है तो है, रैगिंग तो होगी उसकी, लेकिन एक टीचर की रिस्पेक्ट होगी। मेरे ये नहीं चाहिए कि वो सर के पास आके बोले सर आपको स्टूडेंट था तो चलो मेरा सीनियर है मेरी रैगिंग लेता है, ये नाम नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ तुम भी आओ आगे, मेरे से मिलो, सर के स्टूडेंट हो हमेशा, आई विल बी देयर।